शर्मा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे और इस बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। 3,65,000 करोड़ का ये बजट होगा, जिसमें अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सदन में तीसरे दिन यानी कि आज भी जमकर हंगामा हो सकता है क्योंकि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाना है और इस बार बजट में कर्ज का बड़ा प्रोविजन किया जाना है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो प्रदेश पर बढ़ते कर्ज की वजह अल्प बचतों में कमी है। कर्मचारियों की सैलरी पर सरकार बजट का करीब 27.43% यानी कि 82,838 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा, क्योंकि आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते रंजना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट जो आज पेश किया जा रहा है, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ खास रहेगा आज पेश होने वाले बजट में? देखिए जया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का ये जो बजट है मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट है और इस बजट से सभी वर्गों को उम्मीदें भी हैं और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि वो सभी वर्गों को खुश कर सके इस बजट से। लेकिन आज जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, पुल पुलियों के निर्माण पर रहेगा, क्योंकि सरकार का फोकस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार हो सके। तो इस क्षेत्र में जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है और खास करके जो धर्म और संस्कृति पर भी इस बार सरकार का फोकस है। तो धर्मस्व विभाग में भी इस बार जो बजट है वो बीते कई सालों के मुकाबले इस बार बजट में 20 से 30% का जो इजाफा है वो इस बार हो सकता है। और सबसे अच्छी बात आम लोगों के लिए ये रहेगी जया कि इस बार ना तो किसी भी नए टैक्स को लगाने या फिर टैक्स को बढ़ाने या फिर किसी भी सेस को लगाने की कोई प्रावधान इस बार के बजट में नहीं होगा। ये कोशिश सरकार कर रही है कि इस प्रकार का बजट ऐसा हो कि लोगों के लिए जो भी टैक्स है वो किसी भी तरह से बढ़ाए नहीं जाए। और तीसरी बात यह भी है कि इस बार जैसे चुनावों से पहले 4 वर्गों पर पीएम का फोकस था, जिसमें गरीब थे, महिला, युवा और किसान थे। तो इन पर ये जो बजट है पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि किसान जो कि हमारी देश की रीढ़ है, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको कैसे बजट में और ज़्यादा सुविधाएं दी सकें, कैसे इनके लिए खेती में जो सुविधाएं हैं उसमें टैक्स का इजाफा, जो बजट है उसका इजाफा किया जा सके। तो कुल मिलाकर महिलाओं पर फोकस रहेगा, युवाओं पर, किसानों पर और गरीब पर फोकस रहेगा। इनको लेकर जो बजट है उसमें काफी ज्यादा जो प्रावधान है वो किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इससे पहले जो बजट में एक प्रावधान किया गया था कि जो संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां, उनको बेचने को लेकर भी सरकार राजी थी, लेकिन अब उस विभाग को बंद किया जा सकता है और उसका जो बजट है अन्य मदों में लगाने को लेकर आज के इस बजट में प्रावधान हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो बजट है वो 4 जातियों पर, गरीब, महिला, युवा, किसान पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के विकास पर जो इजाफा है बजट में वो हो सकता है और तीसरा धर्म और संस्कृति में इस बार बजट में जो इजाफा है वो भी इस बार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हर वर्ग को जो साधने की कोशिश है वो इस बजट के जरिए की जाने की कोशिश है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से बजट होता है और इससे आम आदमी, खास करके जो मिडिल क्लास है, वो कितना खुश और संतुष्ट नजर आता है। जया, बिल्कुल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रंजना जानकारी के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मीद की जा रही है